मीणा समाज को एक प्राउड हो गया कि गुर्जर समाज की बेटी हमारे पास आ गई, और गुर्जर समाज को ये लग रहा कि इसमें हमारा नाम खराब हो गया। तो इस कारण एक मीणा गुर्जर कम्युनिटी को लेकर के एक विवाद चढ़ा हुआ है सोशल मीडिया पर। तमाम जो लोग हैं इनको आए दिन ट्रोल करते रहते हैं कि लगता है जयपुर में लोग फ्री होकर के आते हैं क्या रील बनाने। तो मैं क्या करूं, मैं दिल्ली से अभी आऊं तो मैं क्या करूं। गुर्जर समाज और मीणा समाज दोनों से ही मैं ये कहूंगी कि देखो जो उस दिन वीडियो था ना वो उल्टा होके आया है, बल्कि ये वीडियो इस तरीके से नहीं था। अगर आप क्या बुलाऊं, प्रियंका गुर्जर या प्रियंका मीणा? नहीं, मैं गुर्जर ही हूँ, मैं गुर्जर ही हूँ। और जिस एरिया में आप हो वहाँ आप किसी से भी पूछ लेना कि प्रियंका गुर्जरी का घर कहाँ है। वहाँ ये कहा कि देखो मुझे ये नहीं पता कि गुर्जर समाज में वाइफ को कैसे रखा जाता है, और भगवान हर जन्म में मेरे को गुर्जर समाज में लाए, और हर जन्म में मुझे ऐसे ही माँ बाप मिले जो अब मिले हैं। शब्दों में इन्होंने बता दिया है कि वो एक कंट्रोवर्सी वाला मैटर नहीं था, उसको लोग सिर्फ उछाल रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथ ही इस वक्त मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद हूं, और आप मेरे फ्रेम में देख सकते हो प्रियंका आर्टिस्ट के नाम से प्रचलन में, लेकिन हाल ही में ये बड़ी वायरल चल रही है। कारण एक मीणा गुर्जर कम्युनिटी को लेकर के एक विवाद चढ़ा हुआ है सोशल मीडिया पर। तमाम जो लोग हैं इनको आए दिन ट्रोल करते रहते हैं कि किस प्रकार से ये बेहुदा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई को जाओगे, सच्चाई की तह तक जब आप जाओगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार से ये जो मेहनत करती है, इनका बैकग्राउंड क्या है और इनकी जो काबिलियत क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आए दिन लोग कुछ भी लिख देते हैं घर बैठे बैठे, लेकिन तमाम सवालों को हम जानने के लिए आज प्रियंका जी के पास में आए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, मैं प्रियंका, और आज आप आए, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो यही कहूँगी कि देखो जो लोग बाग कुछ भी इधर उधर की बातें डाल रहे हैं आप उन पे बिलीव ना करें, जो सच्चाई है उसको जानने की कोशिश करें। क्योंकि देखो लोगों का काम ही है इधर की उधर करना। क्योंकि देखो आजकल क्या है कि मुझे तो अभी पता चला है कि फेसबुक पे लोगों को डॉलर मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं। मुझे तो आज से पहले पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। क्या लगता है आपको कि डॉलर के चक्कर में लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अब तो मुझे यही लगता है। क्योंकि देखो मैं एक वीडियो में सॉरी बोल चुकी थी, अगर उनको कुछ बुरा भी लगा, बाकी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था कि लोगों को बुरा लगे। अच्छा, उस दिन क्या मैटर था और कब की ये घटना है जो लोग आपको ज्यादातर ट्रोल कर रहे हैं? हाँ, ये वीडियो है दिसंबर का, जो डला है अभी फरवरी में। तो दिसंबर में क्या है, कोई क्रिएटर है, उसके बच्चे का बर्थडे था। तो उस बर्थडे में काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, और मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ, मैं दिल्ली रहती हूँ क्योंकि मैं एक्टिंग और डांस की टीचर हूँ, तो मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ। तो मैं हाल ही 2-3 दिन पहले आई थी। तो एक जो संजू बाबा के नाम से एक अच्छे क्रिएटर हैं जो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, एक समाज को बहुत अच्छा संदेश मैसेज देते हैं वो। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि प्रियंका जी मुझे आपके साथ वीडियो बनानी है। तो भाई अच्छे इंसान है, कोई देखा जाए तो लोग आपस में मिल करके और इस चीज़ को, क्योंकि देखो ये एक ऐसी लाइन है, इसमें सिंगल बंदा कभी कुछ नहीं कर पाएगा, एक कम्युनिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनसे बोली हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद चाहती हूँ कि आपके जैसे अच्छे इंसान के साथ मैं वीडियो बनाऊँ। तो हम मिले, तो हमने 1-2 वीडियो बनाई, ठीक है, हाय हेलो ही हम आ गई। फिर एक उसी टीम में एक है पायल मीणा के नाम से, जिनके अच्छी खासी फॉलोवर हैं और बहुत अच्छी बंदी है, एक घर गृहस्थी वाली है। उसने मुझे फ़ोन किया कि दीदी मेरे को आपके साथ वीडियो शूट करना है, तो अपन कब करें? वो ठीक है, आप टाइम निकाल लो कि कल तो मेरे बच्चे का बर्थडे है और अपन उसके बाद में कभी भी बना लेंगे। तो बोले आप एक काम करो ना, अपन मिल भी लेंगे इस बहाने से, तो आप मेरे बच्चे के बर्थडे में आ जाओ। वो ठीक है, मैं यहाँ से चली गई। तो वहाँ काफ़ी लोग थे, जैसे राजवीर गुज्जर हैं जो आप जानते होंगे, और आरती मीणा है जो अच्छे खासे फॉलोवर हैं, काफ़ी थे वहाँ पे। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गई तो काफ़ी एक मीना कुमारी है जो दंगल वगैरह गाती है, मैं बहुत कम जानती हूँ। क्योंकि देखो मैं जयपुर रहती भी नहीं हूँ और मैं इन क्रिएटरों से मिलती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक अलग लाइन है, मैं टीचर हूँ एक्टिंग की। तो ये वीडियो वगैरह बनाना मेरा काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही बना लेती थी कि चलो जयपुर आ गई हूँ तो फ्री हूँ तो बना लिया, वरना ये कोई ये नहीं था कि मेरे को बनानी है वीडियो। क्या लगता है जयपुर में लोग फ्री होकर के आते हैं क्या रील बनाने? तो मैं क्या करूँ, मैं दिल्ली से अभी आऊँ तो मैं क्या करूँ, अब वो पूरे दिन बिजी रहूँ और या फ्री रहूँ तो फिर दिन भी नहीं कटे। तो 1-2 स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो बना ले, जवाहर सर्कल से गए, कभी कहीं इधर उधर जाके वीडियो। और कभी भी मेरी आप प्रोफाइल पे जाके देखना, कभी भी मेरा कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिससे समाज को कोई गलत मैसेज गया हो। अच्छा, लेकिन प्रियंका जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक जो गुर्जर मीणा का जो विवाद है वो सिमटने पर नहीं आ रहा है, उसको आप कैसे हैंडल करोगे? लोगों को किस प्रकार समझाओगे कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं या आपकी वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई?
ये देखो, मैं गुर्जर समाज और मीणा समाज दोनों से ही मैं ये कहूँगी कि देखो, जो उस दिन वीडियो था ना, वो उल्टा होके आया है। बल्कि ये वीडियो इस तरीके से नहीं था। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते ना तो समझ में आता। बट उस टाइम ये मेरा मानस नहीं था कि कोई ये कैमरा लेके वीडियो बना रहा है। वरना जो शादी वादी का लेके मैटर हुआ है, ये तो कोई मैटर था ही नहीं वहाँ पे। शादी का तो कोई सेंस ही नहीं था। इसको तो फिर कॉमन वर्ड बना लिया लोगों ने। वहाँ पे बात चल रही थी गुर्जर मीणा के डांस को और गुर्जर मीणा के कपड़ों को लेके। अच्छा, दोनों की संस्कृति को हाँ, संस्कृति को लेके कि आजकल लोग बाग कोई भी समाज के पर गुर्जर मीणाओं के गानों पे अधिकतर डांस कर रहे हैं। जितनी भी रीलें बन रही है ना राजस्थान में, वो गुर्जर मीणाओं के गानों पे बन रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही दो समाज ऐसी हैं जो ज्यादा इनके सिंगर भी है। इनके सिंगर भी हैं। और देखो, गुर्जर समाज और मीणा समाज, मैं दोनों से ही कहूंगी कि मैं इन दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ। और जब भी इन दोनों को मेरे को लगा कि मेरे इन दोनों में कहीं कुछ ऊंच नीच हुई हो, तो मैं दोनों समाज के साथ खड़ी रही हूँ। ये तो पता नहीं भगवान जाने। और आज जो मेरे लिए गलत कमेंट कर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का अच्छे से पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। बट वो उनके माइंड में कोई गलत थॉट डाल दी है, तो उसके लिए मैं इनसे सॉरी बोल चुकी हूँ। वहाँ पे बात ये थी कि आजकल जो छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, वो भी मतलब शादीशुदा, जैसे लहंगा लुगड़ी है, अपनी पहचान है ये। आज मैं इसी वजह से आपको इसमें इंटरव्यू में ये कपड़े पहने, वरना मैं ये कपड़े नहीं पहनती हूँ। पर मैं ये चाहती हूँ कि मैं मेरे प्रॉपर उसी के अंदर आके आपको इसमें वीडियो में आऊँ। तो वो बोले कि छोटी छोटी लड़कियां भी लहंगा लुगड़ी बना के वीडियो बनाती हैं और डांस करती हैं। तो वहाँ मैं उनसे ये बोल रही थी कि आप है ना, एक बार मीणाओं का प्रॉपर डांस करके बताओ। क्योंकि देखो, मेरे को प्रॉपर मीणाओं का डांस नहीं आता है। क्योंकि पहली बात तो मैं एक टीचर हूँ डांस की, तो ये वाला डांस मुझे नहीं आता है भाई। ये जो यहाँ पे लोकल नाच है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप मुझे नाच के बताओ, मैं जाऊंगी। बल्कि ये वीडियो भी डला हुआ, आप देखना, ये वीडियो है इसमें रेखा मीणा की आईडी के ऊपर। ये 24 से 25 मिलियन क्रॉस कर चुका है ये वाला वीडियो भी, कि आप नाच के दिखाओ गुर्जर मीणाओं का नाच डांस कैसे होता है, मैं देख के जाऊंगी। उसके बाद में ऐसी बात चलती है कि गुर्जर अपनी वाइफों को कैसे रखते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैंने वहाँ ये कहा कि देखो, मुझे ये नहीं पता कि गुर्जर समाज में वाइफ को कैसे रखा जाता है। और मैं आज भी यही कह रही हूँ कि देखो, अपन जब तक आलू की सब्जी खा रहे हैं, अपन को कैसे पता चलेगा कि मटर की सब्जी का क्या टेस्ट है। बिल्कुल सही। अगर अपन मटर की सब्जी खाते हैं तो अपन को टेस्ट का पता चलेगा ना। तो जिस रिश्ते को अपन ने अभी तक हासिल ही नहीं किया, जिस रिश्ते में अपन गए नहीं है, उसकी पहचान अपन को कहाँ से होगी। लोग बात कह रहे हैं कि क्या तेरी माँ ने नहीं बताया, तेरे बाप ने कैसे रखा। देखो, माँ बाप कैसे रहते हैं, वो जो उनके प्रॉपर रिश्ते में, वो अपने सामने रहेंगे क्या कभी? पॉसिबल ही नहीं है ना। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, जो ऐसा नहीं है कि कहीं भी रोड पे वो दिखाएंगे कि देखो हम ऐसे रहते हैं। और यही मैंने उस दिन का, यही मैंने आज का, गुर्जर समाज में बेटी को, बहन को कैसे रखते हैं मैं बता सकती हूँ। और मैं ये कहूँगी कि भगवान हर जन्म में मेरे को गुर्जर समाज में लाए, और हर जन्म में मुझे ऐसे ही माँ बाप मिले जो अब मिले हैं। कि तूने तेरे बाप का नाम खराब कर दिया, नहीं, मैं प्राउड फील करती हूँ मेरे बाप पे, और मेरा बाप मेरे पे प्राउड फील करता है कि उनको ऐसी बेटी दी भगवान ने। अच्छा, आपके इस जो आपका सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ है, इसको लेकर के परिवार में असंतोष है या फिर परिवार नॉर्मल है? मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरे परिवार ने कहा कि तू जो कर रही है वो करती रहे, हमें कोई इन चीज़ों से मतलब नहीं है। हम ये फालतू के झंझटों के चक्कर में न तो तुझे टेंशन देंगे और न हम टेंशन में आएंगे। तो हमारे तो कभी भी आज तक कोई इस चीज़ को लेके 5 मिनट भी कोई नहीं होता। लेकिन मैडम, ये जो फेसबुक के पटेल है, इनको कैसे समझाओगे आप? देखो, कब तक चलता रहेगा ये देखो, जब तक कोई नया मुद्दा नहीं मिलता इनको, जब तक ये चलेगा। तो हाँ, क्या लगता है आपको मुद्दा बना लिया लोगों ने? हाँ, बिल्कुल इसको मुद्दा बनाया, क्योंकि अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बल्कि मैं तो इनसे ही कहूँगी, अगर आप मुद्दा बना रहे हो तो नरेश भाई का मुद्दा बनाओ ना, जो आज बेकसूर है वो, और वो अंदर बैठा किसके लिए? जनता के लिए तो है ना। और ना उसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं था, जनता के लिए तो किया था ना। तो जितना आपने प्रियंका को हाईलाइट किया था, उतना आप नरेश भाई के लिए आवाज़ उठाते ना, तो आज नरेश भाई बाहर होता। साथियों, आप समझ सकते हो किस प्रकार से। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो फेसबुक पे जो बसड़ मस्ती है, ये ज़्यादातर देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर ही लोग लांछन लगाते हैं। ये पता क्या होता है जी, ये सब लोग क्या है, दूसरे के घर की तरफ झांकते हैं। अगर अपने घर को सुधारें, और हर एक इंसान अपने घर को सुधारेगा, तो अपने आप ही समाज में सुधार हो जाएगा। लेकिन मैडम, कुछ गुर्जर समाज की महिलाएं जो आपको लगातार ट्रोल कर रही है, और वो कहने का मतलब ये है कि वो अब तक रुक नहीं रही, तो उनको कैसे रोकोगे आप? उनको अभी तक ये पता भी नहीं है कि प्रियंका क्या है। वो ये सोच रही है कि प्रियंका एक नॉर्मल सी लड़की है जो हमारे दबाने से दब जाएगी। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि प्रियंका नॉर्मल लड़की नहीं है। प्रियंका इतनी डिग्रियाँ, इतने डिप्लोमा और इतना नॉलेज लेके बैठी है ना, कि आप लोगों को पता भी नहीं है। और आप लोगों के कमेंट करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़े। जितनी भी गुर्जर समाज की महिलाएं हैं, मेरी माँ और मेरी बहनें हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, और करती थी और करती रहूँगी। और जिस दिन उनको समझ में आएगा कि प्रियंका क्या है, वो अपनी ही नज़रों में गिर जाएंगी, पर फिर भी मैं उनकी इज्जत करती हूँ और करती रहूँगी।
लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ आपका गुर्जर समाज विरोध कर रहा है तो मीणा समाज सपोर्ट भी कर रहा है, दोनों के बीच में क्या? इनमें ऐसा हुआ है कि मीणा समाज को एक प्राउड हो गया कि गुर्जर समाज की बेटी हमारे पास आ गई, और गुर्जर समाज को ये लग रहा है कि इसमें हमारा नाम खराब हो गया। तो इस वजह से इन दोनों में आपस में डिस्प्यूट हो रहा है, बल्कि डिस्प्यूट होना भी नहीं चाहिए। देखो एक छोटी सी बात है, चलो ये मुद्दा नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कह रही हूँ कि जहाँ दोस्ती होती है वहाँ रिश्तेदारी भी तो हो जाती है। तो फिर यही सेम मामला ये है। लेकिन लोग तो इसको एक जाति के ऊपर लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल, यही बात मैंने एक दिन वीडियो में बनाई थी कि देखो आप जातिवाद मत करो, क्योंकि ये सरासर जातिवाद हो रहा है। क्यों कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैडम अपने राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भाईचारे की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। और ये जो कुछ लोग हैं, ये नहीं कि पूरा गुर्जर समाज नहीं है, इनमें से 10 से 20 ऐसे अपवाद हैं, बिल्कुल अब मैं अपवाद ही बोलती हूँ उनको। वो अपवाद ऐसे जिसने जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे वो 10-20 लोग हैं जिन्होंने पूरे गुर्जर समाज में गंदगी फैला रखी है। लेकिन मैडम ये आफत जो अपवाद आप बता रहे हो, ये लोग सोशल मीडिया के ही है, ये सोशल मीडिया के ही हैं, ये आम लोग नहीं है। नहीं, ये आम लोग नहीं है, ये सोशल मीडिया पे ही करते हैं, जिनके पास 10-20 हज़ार के फ़ोन ले लिए इन्होंने, जिनके अभी तक इनसे किस्तें भी नहीं चुकी जा रही होंगी, ये लोन पे उठा के ले आए होंगे। सच बता रही हूँ मैं, आप कह रही हूँ। वरना जो अच्छा इंसान है, जो काम धंधे वाला, गवर्नमेंट जॉब वाला है, उनको तो टाइम ही नहीं है बेचारे को। वो सुबह से शाम जॉब करेगा, शाम को आके बीवी बच्चों को टाइम देगा, माँ बाप को टाइम देगा, तो वो कहाँ इन फंदों में फंसेगा। अच्छा, मैं आपको क्या बुलाऊं, प्रियंका गुर्जर या प्रियंका मीणा? नहीं, मैं गुर्जर ही हूँ, मैं गुर्जर ही हूँ। और जिस एरिया में आप हो वहाँ आप किसी से भी पूछ लेना कि प्रियंका गुजरी का घर कहाँ है, प्रियंका के नाम से कोई नहीं जानेगा यहाँ। इस पूरे एरिया में आप ये पूछोगे ना कि गुजरी कहाँ रहती है, तो मेरे घर पे कोई भी ले आएगा आपको। अच्छा, प्रियंका गुजरी का जो सपना है वो क्या है? मेरा सपना ये है कि मैं मेरे समाज को इतना आगे लेके जाऊं, और कौन से समाज को? मेरे गुर्जर समाज को। और समाज तो देखो पूरा ही है, मीणा है, गुर्जर है, जाट है, ब्राह्मण, बनिया, ऑल समाज का एक इंसानियत है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत बाकी है ना, वो एक समाज है। बट कुछ भी है, लेकिन मेरे लिए मेरा गुर्जर समाज है, जो मेरे सराखों पे है, मेरे सिर माथे है, मेरी इज्जत है। और उसको मैं इतना आगे लेके जाऊं कि जो आज मेरे को ट्रोल कर रहे हैं ना, वो एक दिन मेरे पे प्राउड फील करे कि ये हमारी वही लड़की है जिसके लिए एक दिन हमने ऐसे ऐसे शब्द बोले थे। साथियों, आप समझ सकते हो जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनके लिए विशेष मैडम का एक संदेश है। अगर इनको जो ट्रोल कर रहे हैं कुछ ऐसा करने वाली है, लेकिन ऐसा करने क्या वाली है वो आप नहीं बताओगे क्या? वो तो देखो अभी कुछ पता नहीं होता, आगे देखो ये ऊपर वाला है। और आप लोगों का और मेरे गुर्जर समाज का साथ रहा, जो समझदार लोग हैं, जो मेरे को समझ चुके। हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो समझ भी चुके हैं और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि गलती भी हो जाती है। बट ये नहीं है कि उस गलती को अपन लंबा खींचे, उसको शॉर्ट आउट करके और अगला चैप्टर खोले ना। देखो, अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि गुर्जर समाज के जो एक संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हैं, या यूँ कहें कि हम एक तरीका से हाई लेवल के जो लोग हैं, उन्होंने आपको ट्रोल किया या फिर? नहीं, उन्होंने कोई ट्रोल नहीं किया, बल्कि उनके तो मेरे पास डायरेक्ट कॉल भी आई है। जो अच्छी पोस्ट पे थे, जो अच्छी जगह थे, उनका कॉल भी आया कि आप हमें डायरेक्ट बताओ बात क्या है। तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ ऐसे उनको बताई, क्योंकि देखो मैं कोई भी चीज़ छिपाती नहीं हूँ ना, मैं किसी से दबती हूँ ना डरती हूँ। मेरे माँ बाप और ऊपर वाला साथ है ना, जब तक मेरे को किसी का भी डर नहीं है। और यही बात मैं पहले कह चुकी हूँ कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि प्रियंका, अगर तुझे ऐसा लगता है तो सॉरी शब्द बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं हाँ, जो कमी है वो सारी दब भी जाती है। तो मैं बिल्कुल एक बार नहीं, मैं 2 से 3 बार सॉरी बोल चुकी हूँ। और कुछ लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके और बंद भी कर दिया। बल्कि कुछ लोग हैं, उनको अब क्या करें, वो फेसबुक पे क्या डाले, उनके पास कुछ है ही नहीं नया तो कुछ आया नहीं उनके पास। अब जब तक नया नहीं आएगा, जब तक वो इसी को लेके चलेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, अभी हाल ही में विजय बैंसला जी ने एक बयान दिया था। जी। तो उस बयान को आप किस नज़र से देखते? देखो, वो मेरी समाज के हैं और मेरे बड़े हैं, और उनके फादर थे जिनके आज पूरा गुर्जर समाज मिसाल देता है। और मैं तो कहूँगी वैसा इंसान शायद गुर्जर समाज में अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। तो उन्होंने जो कहा ना, वो मेरे को सब मंजूर है। बट उनके सहारे से कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो नचनियाँ नाचती हैं, इस शब्द से मेरे को बहुत एलर्जी है, नचनियाओं के नाम से। तो भाई, ये लोग तुम नचनियाओं को देखते क्यों हो? अच्छा, नचनिया जो शब्द है वो अक्सर महिलाओं के लिए यूज किया जाता है जो सोशल मीडिया पे, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, आप बता सकते हो? देखो, जैसे जो डांसर होती हैं, जो लाखों रुपए लगा के खर्च करके इनके घरवाले 5 साल से लेकर 25-30 साल तक एक अच्छी स्कूल में डांसर, जैसे अपने पढ़ने की स्कूल यूनिवर्सिटी होती है, वैसे डांसों की भी यूनिवर्सिटी होती है। लेकिन यहाँ तो फेसबुक पर कोई यूनिवर्सिटी से नहीं आया, यहाँ तो कैमरा ऑन किया और लोग नाचने लगे। अब उनको पता नहीं था ना बचपन में। देखो, उनके पेरेंट्स इस काबिल नहीं थे, या फिर उन तक ये ऐसी खबर नहीं गई थी कि उनको अच्छी स्कूल में डाले कि जहाँ वो डांस सीख सके। तो वो कैसे भी यूट्यूब से लो या फिर कैसे भी किसी से देख के डांस करने लग गई, तो ये गलत नहीं है। अच्छा, हाल ही में आप मीणा समाज से बिलोंग करते हो प्रेजेंट में? नहीं, मैं गुर्जर समाज से ही हूँ। लेकिन जो माहौल है वो आपका मीणा समाज?
हाँ हाँ, यहाँ मैं जहाँ रह रही हूँ बिल्कुल ये समाज पूरा मीणा है। चलिए, मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मीणा समाज में हाल ही में कुछ पाबंदी लगाई गई है, उस पाबंदी के दायरे में आप आती हो या नहीं? देखो, मैं तो एक बात कहूँगी कि अगर मैं सही हूँ ना तो मैं किसी पाबंदी को नहीं मानूंगी, और मैं गलत हूँ तो सारी पाबंदियाँ मेरे लिए लागू है। नहीं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया महिलाओं को कि आप रील्स नहीं बना सकते, तो आप क्या करोगे? वो अश्लील रीलों के लिए मना किया है। जो अश्लील रीलें बनती हैं, जो शायद ऐसे ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं ओपनली कि शायद किसी कोई बच्चा भी नहीं देख पाए, बड़े बुजुर्ग भी नहीं देख पाए, अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपन रील नहीं देख सकते, तो बिल्कुल वो गलत है और वो बंद भी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें 16-17 जो पॉइंट्स है वो लागू किए गए हैं, तो उनसे कितनों से आप सहमत हो? उनमें करीब करीब सब सही है। बस एक तो ये जो दिन में शादी वाला है, इससे थोड़ा सा है कि देखो दिन में शादी तो अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो गर्मी के मौसम में देखो दिन में शादी होना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी अगर फिर भी ये जो समाज के लोगों ने किया ना, इन्होंने अच्छा ही किया होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताऊं, देखो ये लोग जो समाज को सुधार रहे ना, अगर वो सभी एक एक इंसान अपने घर को सुधार लेना तो देखो समाज को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप कह रहे हो दिन में बारात, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके गुर्जर समाज में दिन में ही शादियां होती हैं। बिल्कुल, एक वक्त ऐसा था जहाँ 10-10 लड़कियों की एक साथ शादी होती थी और दिन में फेरे होते थे। ये तो देखो जैसे कहते हैं मोबाइल 5G आ गए, अपडेट हो गए, वैसे लोग भी अपडेट हो गए। वरना एक टाइम पे 2G का भी टाइम था, नोकिया फ़ोन, छोटे फ़ोन भी चलते थे, तो उसी टाइम पे दिन में शादियाँ होती थी। रात को शादी का तो एक सपना होता था कि कभी रात को शादी भी होगी क्या। तो अब मैं तो ये कहूँगी कि देखो जो अपडेट हो रहे हैं तो इन चीज़ों को डाउन क्यों ला रहे हो, अच्छी जगह अपडेट करो ना। और जो गलत हो रहे हैं ना, वो दिन में शादी करने से गलतियाँ नहीं रुकेंगी। अच्छा, मैं प्रियंका गुजरी से जानना चाहूँगा कि जो एजुकेशन लेवल है आपका वो क्या है? मेरा एजुकेशन लेवल है कि मैं BA कर चुकी हूँ और GNM कर चुकी हूँ और अब मैं LLB कर रही हूँ। LLB कर रहे हो जी, और एक्टिंग में मैंने दिल्ली से इग्नू यूनिवर्सिटी से एक्टिंग की डिग्री ले चुकी हूँ, और डांस की तो मैंने बहुत पहले से ले ली थी। साथियों, आप देख सकते हो आप किसको ट्रोल कर रहे हैं, वो एक बार आप ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त आप जयपुर में हो, लेकिन आते हो आप शेखावाटी से। जी, मैं शेखावाटी और से। शेखावाटी और इस जो माहौल में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? ये फ़र्क नज़र आया कि देखो शेखावाटी झुंझुनू है जो शिक्षा के मामले में बहुत आगे है। हमारे झुंझुनू में जितनी भी बेल्ट की नौकरियां हैं, आज जयपुर में कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में देखो हमारे झुंझुनू की ही लड़कियां आपको मिलेंगी बहुत आगे। क्योंकि मेरा भी सपना IPS का। लड़के नहीं मिलेंगे? लड़की बहुत कम, क्योंकि हमारे उधर क्या लड़कियां हर चीज़ में आगे हैं। तो मैं खुद, मेरा सपना था IPS का कि मैं IPS बनूं, बट हम कामना करते हैं कि आप जल्द से जल्द IPS ही बने। बट क्या है कि कुछ फैमिली की, मैं बड़ी मैं हूँ तो मेरी फैमिली की कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मेरे परिवार को संभालना पड़ता है मेरे को। चलिए दोस्तों, ये थी हमारे साथ में प्रियंका आर्टिस्ट, जो कि आपको सीधे शब्दों में इन्होंने बता दिया है कि वो एक कंट्रोवर्सी वाला मैटर नहीं था, उसको लोग सिर्फ उछाल रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, तमाम आपको मुलाकात कराते रहेंगे क्रिएटरों से। जय हिंद, जय भारत।